सड़कें वीरान हुई तो संसद आवारा हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जी ने बड़ा खूब कहा। 2014 के बाद से लगातार देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात बेरोजगारी की हो, चाहे अशिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बढ़ती बदहाली की हो, या फिर बात किसानों की आत्महत्या के बाद देश के छोटे और मंझोले बिजनेसमैन की आत्महत्या की बात हो। आपको डेटा कोई नहीं दिखाएगा। आंदोलन को हर तरीके से कुचलने की कोशिश की जाएगी, नहीं कुचली जाएगी। हमें इसमें थोड़ी भी गुरेज नहीं, हमें मोदी सरकार से कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि मोदी जी जब पहली बार संसद में जा रहे थे तो उन्होंने संसद के अंदर घुसने से पहले संसद को प्रणाम करके उनसे माफी मांग लिया था कि हे संसद, मैं आपका इस्तेमाल और आपके अंतर्गत इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उसका इस्तेमाल हम इस देश की जनता के प्रति, जिन्होंने हमें आज इस पद पर बिठाया है, उसको झूठ परोसने के लिए करेंगे। उसके खिलाफ तमाम षड्यंत्र करेंगे। हम इस देश में बने सभी नियम और कानून को तार तार करके अपने तमाम संघीय एजेंडे को इस देश पर लागू करेंगे और देश की जनता को मजबूर करेंगे कि वो हमारी बादशाहत को स्वीकार करे, हमारी गुलामी, हमारी दास्ता को स्वीकार करे। कहीं ना कहीं मोदी जी ये जानते थे कि आने वाले दिनों में हम ये सभी चीज करेंगे जो इस देश के संवैधानिक हाल को बेहाल कर देगी। कहीं ना कहीं इसीलिए मोदी जी संसद में अंदर जाने से पहले उस संसद को चूम कर माफी मांग ली थी। और मुझे लगता है कि आज भी देश की जनता यही सोच कर कि मोदी जी ने तमाम गलतियों को अंजाम दिया और उससे पहले माफी तो मांग ही ली, भला उनके खिलाफ क्या सवाल करना। ऐसे में देश का किसान उठ खड़ा हुआ और इस सरकार को आईना दिखाया, दो दो हाथ करने के लिए अपनी हिमाकत दिखाई। इसके बावजूद देश की तमाम जो बरबोले जनता हैं और अनपढ़ गवार लोग हैं, इस देश के सत्तासीन मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाया और किसानों को ही आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी ना जाने क्या क्या कहा। और आज जब देश के संसद के सामने जंतर मंतर पर किसानों का एक अपना 200 किसानों का संसद बैठ रहा है, लग रहा है। ऐसे में कल महिला संसद का आयोजन हुआ और वैसे में कांग्रेस के दिग्गज नेत्री जब अलका लांबा ने ऐलान किया कि मैं भी उस महिला संसद की हिस्सा होंगी, तो जब वो घर से निकलकर उस संसद में हिस्सा लेने जाती, उससे पहले ही मोदी और अमित शाह की पुलिस ने उनके घर पर जाकर डेरा डाल दिया। और फिर क्या कुछ हुआ उसके सूरत हाल में आपको दिखाना चाहूंगा। अलका लांबा की जुबानी देखिए, सुनिए और समझिए कि देश के आंदोलन के खिलाफ ये मोदी सरकार क्या करने जा रही है। अब देश के आंदोलन सड़कों पर निकलने के बजाय उससे पहले ही उसके घर के कमरों के अंदर ही दम तोड़ देगी। क्यों ना दम तोड़े, जब एक व्यक्ति आंदोलन में शामिल होने के लिए निकलना चाहता है और उससे पहले ही उसके घर में जाकर दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह का मेहमान जाकर घर में मेहमानबाजी करने लग जाए, तो भला फिर सड़कों पर निकलेगा कौन। आइए सुनते हैं आपके साथ कि अलका लांबा के साथ कल जब वो आंदोलन में शामिल होने के लिए, महिला संसद में शामिल होने के लिए आ रही थी, तो उससे पहले क्या कुछ हुआ। चलिए जानते हैं, सुनते हैं। एसएचओ सर, मैंने कल मैसेज किया था। आई थिंक उसी मैसेज को देखकर आप आए हैं कि आज जंतर मंतर पर जो महिला किसान संसद बैठ रहा है, और मेरी इच्छा थी कि मैं उसमें जाऊं, पर आपका क्या कहना कि मुझे नहीं जाना चाहिए? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं अगर रिक्वेस्ट नहीं मानूं तो ये गैर कानूनी तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, इंडिविजुअली आप मुझसे कर सकते हैं और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करती हूँ। और मेरी इच्छा थी कि हमारी 200 महिलाएं, हमारा जो कृषि कानून आपको मालूम ही है, उसको लेकर 8 महीने से आंदोलित हैं। 500 किसान अपने शहीद हो चुके हैं और आज महिलाएं जंतर मंतर पर हैं। नहीं, मेरे जाने से लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब होगा? मैं तो कानून की सबसे ज़्यादा मानने वाली हूँ। कभी 27 साल की राजनीति में कानून नहीं तोड़ा और आज भी कभी कोशिश नहीं है। देखिए, हमारी कोशिश ही रहती है हाँ, कन्विंस कर सकते हैं, उसे कन्विंस करना। हम आपको मना सकते हैं। नहीं, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर मैं यही कह रही हूँ, अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट हो कि मुझे जाने दीजिए जंतर मंतर में, कुछ नहीं, सिर्फ महिला जो हमारी देश भर की किसान आई हैं अपनी आवाज़ को उठा रही है, दूसरी तरफ संसद भी चल रहा है। हम चाहते हैं कि वो जंतर मंतर की आवाज़ जो सर्वोच्च संसद है वहाँ पर उठे। ना जाए तो
बढ़िया हमारे लिए। नहीं, अगर जाऊंगी तो आप मुझे रोकेंगे? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे। फिर तो बस- आप रोकेंगे, आप नहीं जाने देंगे, बढ़िया है। तो आप सब मुझे नहीं जाने देंगे। जी। साथियों, अपने घर पे हूँ। आज 26 जुलाई को किसान संगठनों ने जो है घोषणा की थी कि वो जो है जंतर मंतर पर 200 महिला किसान आज अपनी संसद बुलाएंगी, उस पर किसान बिलों पर चर्चा करेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर मांग उठाएंगी और वो मांग देश की संसद चल रही है वहाँ उठेगी। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे घर में जो है वो पुलिस आ चुकी है। उनका कहना है कि वो मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं जंतर मंतर ना जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लोकतंत्र में अगर मैं जंतर मंतर पहुंचती हूं तो कौन सी कानून व्यवस्था में जो है वो सबसे बड़ा उसका उल्लंघन होता है। मैं कोई कानून नहीं समझ पा रही कि किस कानून के तहत देश की जो सरकार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस मुझे मालूम है अगर उनका सहयोग ना होता तो आज किसान जंतर मंतर पर ना होते। आज किसान जंतर मंतर पर, इसलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसानों को, अन्नदाताओं को बेशक 8 महीने बाद इजाजत दी और वो जंतर मंतर पर आकर अपनी संसद कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग दिल्ली के नागरिक हैं, किसान नहीं हूं लेकिन उस अन्नदाता की कर्जदार जरूर हूं, उसका अन्न खाती हूं। मैं ही नहीं, इस तालेबंदी में जिस 80 करोड़ लोगों को देश की केंद्र की सरकार मुफ्त राशन के दावे कर रही है, वो भी इसी अन्नदाता के दम पर वो दे पा रही है। उसे समझना होगा। और आज उस अन्नदाता का कर्ज उतारने के लिए इच्छा थी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। 500 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। 8वां महीना चल रहा है, संसद चल रही है। क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन का संसद सत्र पूरी तरह हमारे अन्नदाताओं को समर्पित कर देते? क्यों नहीं पूरा एक दिन हमारे इन 3 कृषि कानूनों पर चर्चा होने देते? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको? मोदी जी, हम जानते हैं जिनके लिए आप ये कानून लाए हैं वो ही आपको रोक रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखते हैं, दिल्ली पुलिस मेरे घर पर आकर बैठी हुई है, मुझे रोक रहे हैं। अब हम बात करेंगे, बातचीत से रास्ता निकालेंगे, या तो यूं ही देखते हैं SHO साहब अपनी टीम के साथ कब तक मुझे यहाँ बिठाए रखते हैं, या बीच का कोई रास्ता निकलता है, मैं वहाँ जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ। पर मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, महिला किसानों से कहूँगी, हम चाहे घरों में इस तरह से कैद हो गए हों, लेकिन इस बात का भरोसा रखिएगा कि हम आपके साथ, आपकी मांगों के साथ पूरी ताकत बनकर खड़े थे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। संसद के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद आपकी किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और बाहर से हमारे जैसे लोग भी आप किसानों के अन्नदाताओं के साथ ताकत बनकर खड़े हुए हैं। अब पुलिस कमिश्नर साहब, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, हमारे इलाके के जो DCP हैं, एडिशनल DCP हैं, ACP साहब, आपके SHO साहब बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, ये लोकतंत्र की हत्या होगी अगर हमारे बढ़ते कदमों को लोकतांत्रिक तरीकों से हम वहाँ जाकर सिर्फ समर्थन देना चाहते हैं। ये पूरा आंदोलन 8 महीने बिल्कुल हिंसक नहीं रहा, गांधीवादी तौर तरीकों से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और यही लोकतंत्र की असली ताकत है कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीकों से, गांधीवादी तरीकों से अगर कोई भी आवाज़ उठे, उसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मैं दिल्ली पुलिस के मनाने की कोशिश करूंगी कि आप मुझे यहाँ से जंतर मंतर जाने दें। अगर नहीं भी जाने दिया तो मैं आप सभी साथियों को कहूँगी, पूरी की पूरी कांग्रेस का समर्थन किसानों के साथ है। मुझे नहीं मालूम, सबको समय दिया था, खासतौर से महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं से अपील की थी कि आज महिला किसान अपनी संसद बुला रही हैं तो दिल्ली की महिलाओं को वहाँ पहुँचना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, इन कृषि कानूनों पर उनकी क्या राय है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 11 महिला मंत्री उन्होंने जो है बनाई है, महिला मंत्री, एक ने तो किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को मवाली तक कहा भी कुछ दिन पहले। नाम सब जान चुके हैं कौन महिला सांसद है। लेकिन उन महिला सांसदों से कहूँगी, मंत्री हैं आप, आइए ना, आइए जंतर मंतर पर, आप पक्ष रखिएगा, हमारी महिला किसान अपना पक्ष रखेंगी, और इस पे जो चर्चा होगी उसे हमारे जैसे लोग जो ना किसान महिला हैं और ना संसद की सांसद है, ना मंत्री हैं, सुनेंगी और यही लोकतंत्र को मजबूती देगा। लेकिन ये जो तरीके हैं, ये जो तरीके हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, इन तरीकों से देश का लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये आवाज़ें ताकत, सत्ता के दम पर आप कुचल नहीं सकते हैं।
मेरा निवेदन है। बहुत से साथी कह रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस की इजाज़त के साथ जाऊँ, अगर जाऊँ तो। वरना जोर ज़बरदस्ती से क्या हासिल होगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कुछ हासिल नहीं होगा। बीच के रास्ते निकालने की कोशिश है। बहुत एक अच्छे माहौल में हमारे SHO साहब का और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है, बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ रास्ते निकलेंगे। पर इस तरह से मैं कहूँ, अगर आप कहेंगे डिटेन कर लिया अलका लांबा को और आप जंतर मंतर दिल्ली संसद में किसानों के नहीं जाने देंगे, तो मैं ये कहूँगी ये राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस की आवाज़, किसानों की आवाज़ संसद से सड़कों तक गूंजेगी, और तब तक गूंजेगी जब तक ये 3 काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, मोदी सरकार और अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने एक नया तरकीब निकाला। आप किसी आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। आप शामिल होना चाहें उससे पहले ही दिल्ली पुलिस आपके घर मेहमान बनकर आ जाएगा और आपको वहां से बाहर जाने नहीं देगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको डिटेन करके जेल भेज दिया जाएगा और तब छोड़ेगी जब आंदोलन खत्म होगा। तो ऐसे में आप अपना कदम घर के बाहर कैसे निकालेंगे? ये तो इस देश का हालत बना दिया जिस देश ने क्रांति की बिसात पर अपने देश की आज़ादी पाई, और देश का युवा वर्ग आज भी उसकी हाँ में हाँ यानी सुर में सुर मिला रहा है। याद रखिएगा, ऐसे संस्थागत निर्णय और लोगों के ऐसे उसके सामने सरेंडर हो जाना आने वाले दिनों में क्रांतिकारी नहीं, मर्द नहीं, नामर्दों की फौज ही खड़ी करेगी। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।